हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया है जो पूरी की जा चुकी है। कैसा माहौल है चरखी दादरी के बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव आदमपुर डाडी में हम यहां पहुंचे हैं। लोग यहां पर बैठे हुए हैं। चुनाव को लेकर ही यहां पर चर्चा हो रही है। किस तरह की चर्चा हो रही है इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ जी ज़्यादातर उम्मीद पतवास का है। बहुत ही तगड़ा माहौल बना हुआ है। 36 बिरादरी के लोग साथ जुड़े हुए हैं और समाज से को आदमी है और इससे बड़ी आदमी हमने कोई नहीं लगा है। नैना चौटाला बितारी थी, उसने कभी आदमपुर डाडी माँ के यूँ भी नहीं देखा। कितौड़ गांव हर कितौड़ ने सुखविंदर मांडी भी बनाया था, वो उसने भी आके नहीं देखा कभी भी आदमपुर डाडी कहाँ पर है। उन्होंने कोई किसी प्रकार का काम नहीं भी किया। विरोध पूरा विरोध हो रहा है और हल्का बारडा में लोकसभा चुनाव विरोध जरूर था, लेकिन अब उस माहौल में सारा माहौल बीजेपी के तरफ झुक गया है। क्योंकि बारडा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करीब 27,000 वोटों से हार कर निकली है, तो इस समय विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल है? माहौल है बिल्कुल उल्टा है। न्यू है बारडा के कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, ये बाहर से लाए, इसलिए लोगों का रुझान अपना आप उम्मीद पतवास के साथ जुड़ गया है। ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है। हमारा एक बार भी मुआवजा नहीं आया। गेलड़ी बार जेपी दलाल ने हमारा इतना मुआवजा दे दिया उजाड़ा का, जो कि लोग आज तक गुण गावे हैं। भाई हमारा एरिया नहीं बताई मुआवजा की, एक कक्कर भी बारडा तुरंत नहीं मिली थी। हरीफ को खूब मुआवजा मिला, लोग बड़ा खुश हैं। पिछली बार नैना सिंह चौटाला आपके क्षेत्र में यहाँ से एमएलए थी, तो कितने काम करवाए हैं और इसमें कैसा माहौल है? नैना चौटाला जी ने कोई काम हमारा नहीं कराया, दर्शन भी नहीं दिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में समर्थन नहीं करती तो आज उसकी सरकार होती, चौटाला सरकार की। ये उसकी ये भारी गलती है। और अभी फिलहाल उम्मीद पतवास जी आप भारी बहुमत से बारडा हल्का से जीतेंगे। तो कांग्रेस का कैसा माहौल है यहाँ पर? कांग्रेस का यहाँ पर तो माहौल नहीं है जी, लेकिन रण सिंह मान को टिकट मिलती तो सही टक्कर हो इन दोनों की। क्योंकि यहाँ पर सोमवीर सिंह चौहान को टिकट मिली है ना, वो सब ने भारी उम्मीदवार है, भारी उम्मीदवार, इसलिए विरोध हो रहा है। पिछली बार नैना सिंह चौटाला भी भारी थी। नैना चौटाला जितो जी ने आज थी भी आके बीजेपी के विरुद्ध था, वोट मांगे था, तो उन्होंने अब ये सरकार बना देगा। भाई देवीलाल तो बढ़िया आदमी थो, चौटाला भी बढ़िया थो। अगर ये बीजेपी में नहीं जाते तो अब की बार इनकी सरकार आती। आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल? माहौल बढ़िया जी। कांग्रेस के उम्मीदवार चाहे बाहर का हो, ये ना सोचो न भी बाहर का कहाँ का है, अमेरिका और यूरोप का तो है नहीं, है तो अपना हरियाणा का। आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि ये भारी उम्मीदवार हैं। भारी उम्मीदवार कोई नहीं, बाहर का कोई नहीं। काम करने वाला तो भारत से आके भी काम कराएगा। अगर रण सिंह मान को टिकट मिलती तो है बीजेपी का तो कोई मैटर ही नहीं था, क्योंकि जहाँ से पहली बार कांग्रेस जीत के निकल रही है उसी प्रकार का माहौल था। अब की बार भी ये न सोचो भी बाहर का उम्मीदवार है। उम्मीदवार कहीं का भी हो, लेकिन वोट कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस का ही देंगे। इसलिए ये मतलब, लेकिन रण सिंह मान और साथ दे देंगे तो भारी बहुमतों से सोमवीर गागड़वासिया जीत के निकलेंगे। क्योंकि आपके कांग्रेस के एक नेता बागी होकर इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सोमवीर गसोला है, ये मान रहे हैं। लेकिन सोमवीर गसोला से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे सोमवीर गागड़वासिया का साथ दें तो आपका भी धन्यवाद रहेगा जी। और भी बैठे हुए हैं, कैसा माहौल है आपके यहाँ पे? सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से राम राम। मजीद शर्मा आदमपुर डाडी से मैं ये कहना चाहता हूँ, 60 उम्मीदवार कांग्रेस के यहाँ पर्चा भर रहे थे, उनमें से एक भी अच्छा नहीं था क्या? ये भारी उम्मीदवार उतारा। उम्मीद पतवास है ना, बिल्कुल सही सजग उम्मीदवार है, ये जीतेगा चाहे उड्डा इसके टक्कर में जाता। ये बीजेपी से है जी, इसमें है ना, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बीजेपी की हवा है इधर, बारडा से एक तरफा बीजेपी जीतेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो यहाँ करीब 29,000 वोटों से लीड थी। नहीं, वो तो मोदी के खिलाफ हो गए थे। जो एक बार जो पारा चढ़ गया था ना, वो अब दर्शकों का उसी तरह उतरता जा रहा है। पारा नीचे आ गया, अब ग्राफ है ना बीजेपी का फिर अप हो गया। आप क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र मेरा खुर्दमाई गांव पड़ता है और हम कांग्रेस को ही पर्ची देंगे, चाहे बाहर का हो चाहे बारडा का। बाहर वाला भी अपना है, हम साथ देंगे तो काम करने को तो बाहर का भी हो अच्छा है।
नाना चौटाला ने काम नहीं किया तो उसको पर्ची अब की बार है काम, क्यों आकर के चली ही नहीं। क्या पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांडी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसका असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, जनता साथ रहेगी तो पड़ेगा और जीतेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस लीड पर थी, तो उसके बाद में यहाँ से जो कांग्रेस है कितने लीड से आप ये मानते हैं, कैसा माहौल रहेगा? देखो पूरा नहीं उतरेगा तो जिस गांव से 800 पर्चे थे तो वहाँ 700 पर्चे अब भी हैं कांग्रेस की मेरे गांव में, और आज भी साथ देंगे। देखिए, ये जो ग्रामीण है इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधे रूप से मुकाबला होने वाला है। साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि नैना सिंह चौटाला यहाँ से विधायक बनकर गई थी, लेकिन यहाँ दोबारा हल्के के किसी गांव में नहीं पहुँची, उनका ग्राफ बिल्कुल डाउन हो चुका है। और दूसरे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का भारी उम्मीदवार है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, चुनाव में क्षेत्र की जनता तय करेगी किसको यहाँ से विधायक बनाना है। तो चरखी दादरी के बारडा विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप साहू, PTC न्यूज।